फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 15। इसमें 14 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और ये आप लोग का क्लास 8 का एनसीईआरटी का जो बुक है, यानी जितने भी इसके एग्जाम्पलर हैं अब कंप्लीट हो जाएंगे। 1-2 क्लास इसमें बची हुई है। उसके बाद हम लोग 9th का स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु आवेशित है, चुंबकीय है, दरार से मुक्त है या गर्म है। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसमें हम जब विद्युतदर्शी का मतलब यानी इलेक्ट्रिक यानी जो करंट होता है उसको नापने का प्रयोग करते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि ये आवेशित है, यानी इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक जगह, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रुका हुआ है तो इसको हम बोलेंगे ये आवेश है। लेकिन जैसे ही ये चलना स्टार्ट कर दिया इसको हम बोलते हैं कि ये धारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं को संयोजन किया जाना चाहिए। तो सूती धागे से, तांबे के तार से, प्लास्टिक की डोरी से, रबड़ के छल्ले से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है आप लोग का ऑप्शन सी, यानी तांबे के तार से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा तांबे का तार। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण, यानी पूछा है कि पृथ्वी के प्लेटों के गति के कारण उत्पन्न हो सकता है तो चक्रवात, भूकंप, तड़ित झंझावात। तो चक्रवात जो होता है उसके भूकंप आता है, जैसे कि 7 प्लेटों से हमारी पृथ्वी का कहा जाता है कि 7 प्लेटें हैं, और जब वही 7 प्लेट थोड़ा सा भी इधर उधर होती हैं तो भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जब 2 आवेशित वस्तु एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो वह एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित कर सकती है, प्रतिकर्षित कर सकती है। आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का आवेश है या किस प्रकार के प्रभाव नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर ये प्लस प्लस है तो क्या करेगा, आकर्षित नहीं करेगा, ये अपने दूर भागेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। अगर यही प्लस और माइनस है तो यहाँ पे आकर्षित होगा, या माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षित होगा, और माइनस प्लस है तो आकर्षित होगा। यानी जब अपोजिट रहेगा तो आकर्षित होगा, जब सेम रहेगा तो प्रतिकर्षित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है। तो पूछा गया है कि इसमें से बताइए कि किसके कारण सुनामी नहीं आती है। तो समुद्र के अंदर एक बड़ा नाभिकीय विस्फोट, भूकंप, ज्वालामुखी उद्भेदन या तड़ित। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसके कारण सुनामी नहीं आती है। तो ये इसके कारण आएगी, यानी समुद्र में जब नाभिकीय विस्फोट होगा तो सुनामी आएगा, भूकंप से आएगा, ज्वालामुखी से आएगा। लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा तड़ित। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। यानी पूछा गया है कि जो भूकंप के लिए उत्तरदायी होती हैं वो प्लेटें पाई जाती हैं। तो भूपर्पटी में, पृथ्वी के प्रवाह में, पृथ्वी के बाह्य क्रोड में और पृथ्वी के आंतरिक क्रोड में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भूपर्पटी में, यानी भूपर्पटी यानी उसके ऊपरी परत में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कहा गया है यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों को सूची पर विचार कीजिए, भूकंप क्षेत्र, भ्रंश क्षेत्र, प्रवार क्षेत्र और आंतरिक कोड। तो पृथ्वी के प्लेट की सीमाएं जानी जाती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं भूकंपीय क्षेत्र और भ्रंश क्षेत्र। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत, यानी पूछा गया है कि इसमें जो बाहरी परत होता है क्या कहलाता है। तो प्रवार, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड या भूपर्पटी। तो सही ऑप्शन हो जाता है भूपर्पटी, और इसी में भूकंप भी आने की संभावना रहती है। विनाशकारी भूकंप के आने की संभावना कम है तो उत्तर पूर्वी भारत में, कच्छ के रण में, राजस्थान में, उड़ीसा में। तो सही आंसर हो जाता है आप लोग का उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़ या तड़ित। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी तड़ित। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़ ये पृथ्वी पे होता है, लेकिन तड़ित भाद्यों से। तो आज की